हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 9th है। हम 9वें अध्याय को आज देखेंगे। इसका नाम है आपका गिलहरी का घर। यहाँ पर एक गिलहरी की कहानी बताई गई है। इस कविता में एक मेहनती गिलहरी की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए पेड़ पर घर बना रही है और वह इधर उधर से चिथड़े और सुतली और तांगा यानी कि धागे आदि सामान लाकर क्वार्टर में जमा करती है और वो अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घर बनाने का प्रयास कर रही है। तो इसमें एक मेहनती गिलहरी की कहानी बताई गई है, गिलहरी की कविता बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है गिलहरी का घर। वो कैसे अपना घर बनाती है। ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट वीडियो देखना चाहते हैं या किसी और क्लास का देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। वहाँ पे आरबीएससी क्लास वाइज न्यू बुक के नाम से आपको जो आपका चेंज सिलेबस है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। कहते हैं एक गिलहरी जो है वो एक पेड़ पर अपना घर बना रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ के ऊपर कैसे गिलहरी अपना घर बनाने की प्रयास कर रही है। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका क्वार्टर। वो चारों तरफ देखती है और देखती है कि एक पेड़ के ऊपर जो एक क्वार्टर है वो खाली है। एक होल खाली है। क्वार्टर कहते हैं जो पेड़ों के ऊपर पेड़ों में पेड़ों में जो पक्षी रहते हैं उनके लिए कोई जगह एक है वो खाली है उनके रहने के लिए। होल खाली है। वो देखती है कि एक जगह खाली है। अब वो क्या करती है, कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती। अब कभी यहाँ कभी वहां वो कूद कूद फांद करके वो घर को जाती है, इसके उसके घर जाती है और चिथड़ा गुदड़ा सुतली तांगा ले जाती जो कुछ पाती। अब उसे जो कुछ भी जहाँ मिलता है वहां से वो उसे ले आती है। कभी इधर कभी उधर का क्या मतलब है, इधर उधर उसको जहां भी कूद कूद के वो इसके उसके घर जाती है और जहां जहां से उसे जो कुछ भी मिलता है कूद फाद करके वो इसके उसके घर चली जाती है। और जहां से उसको जो भी मिलता है, चिथड़ा गुदड़ा का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े के टुकड़े। चिथड़ा गुदड़ा किसे कहते हैं, फटे पुराने जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं उन्हें कहते हैं। सुतली कहते हैं पतली सी रस्सी को। सुतली किसे कहते हैं, पतली सी रस्सी को। तांगा कहते हैं धागे को। तांगा किसे कहते हैं, तांगा कहते हैं धागे को। कहते हैं जो कुछ उसे जहां से जो मिलता है वो उसे, चाहे फटे पुराने उसे कपड़े मिले, चाहे उसे धागा मिले, सुतली मिले, वो सबको वो इकट्ठा करके ले आती है और अपना घर अपने घर में आकर अपने कॉटेज में रख लेती है। कॉटेज मतलब पेड़ के तने में बना खोखला। पेड़ के तने में एक खोखले, जैसे आपने भी किसी पेड़ में देखे होंगे, अगर देखे हो आपने तो पेड़ के तने में खोखला वाला भाग जो होता है वहां पे पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपने बच्चों को रखते हैं, वहां अपना घर बना लेते हैं, वहां अपने घोंसला रख लेते हैं। तो वैसा ही एक कॉटेज जो है वो गिलहरी को मिल जाता है और वो वहां पर अपना घर बनाने के लिए इधर उधर से जो कुछ भी आपको उसे फटे पुराने कपड़े मिलते हैं, धागा मिलता है, रस्सी मिलती है, सबको वो वहां पर ले आती है और वहां अपने कॉटेज में रखती है। ले जाती वह मुंह में दाबे, मुंह में दबा दबा के, कह रहे हैं कि मुंह में दबा दबा के वो ले आती है। कॉटेज में रख रख आती और मुंह में दबा के वो इधर उधर से सामान लाती है। फटे पुराने कपड़े धागे रस्सी वो लाती है मुंह में दबा दबा के और जाती है दौड़ के अपने कॉटेज में उसे रख आती है। देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती। जब वो देखती है कि उसके कॉटेज में बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है तो उसे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और वो खुशी से नाचने गाने लगती है। अपने सामान को देखकर वो खुशी के मारे इधर उधर कूदती है, नाचती गाती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। वो सब सामान को देखकर खुशी से वो नाच उठती है। किलक किलक के कहते हैं खुशी के मारे, ठीक है। किलक किलक का मतलब होता है खुशी के, खुशी से वो चहचहाने लगती है, चहकने लगती है। चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। अब वो भी जो कुछ भी वो इधर 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 उधर से
चिथड़े गुदड़े यानी कि जो भी फटे पुराने वो कपड़े लेकर आई है, और सुतली धागे लेकर आई है, धागे ले आई है, सुतली ले आई है, रस्सी इधर उधर से लेकर आई है। सबको वो अपने कॉटेज में सबको फैला लेती है, सबको बिखेर देती है, सबको फैलाती है, और काट कुतर कर, अब वो अपने मुंह से उन्हें काट काट कर, कुतर कुतर कर सबको एक बराबर बना रही है, एक बराबर वो बना रही है, और ये उससे वो एक बिस्तर बनाएगी। ठीक है, वो जो गिलहरी है वो उस सारे सामान से एक बिस्तर बनाने का प्रयास कर रही है, एक बिस्तर बना रही है। फिर कहती है वो, फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी, और कहती है जब उसके बच्चे होंगे तब वो उस बिस्तर पर अपने बच्चों को वहां पर सुलाएगी, जो बिस्तर बना रही है उस बिस्तर पर अपने बच्चों को सुलाएगी, और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी, और उन बच्चों के साथ वो लेटेगी और लेटकर उन्हें लोरी सुनाया करेगी। लोरी कहते हैं जो बच्चों को सुलाने के लिए कोई गाना, कोई गीत, मीठा संगीत जो सुनाया जाता है उसे ही लोरी कहते हैं। तो कहती है सब बिस्तर जो उसने बनाया है उन बिस्तर पे अपने बच्चों को सुलाएगी, और उन्हें उनके साथ लेटकर वो उन्हें कहानी सुनाएगी, लोरी सुनाएगी, लोरी सुना सुना के उन्हें उस बिस्तर पे सुलाया करेगी। ये जो पोयम थी छोटी सी, ये आपकी हरबंस राय बच्चन की लिखी हुई पोयम है। एक बार इसे और देखते हैं ताकि आपको इसे याद करने में दिक्कत ना हो, आपको ये पोयम याद हो जाए। आपको इसे लर्न करना है, याद करना है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कॉटेज, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कॉटेज। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली तांगा ले जाती जो कुछ पाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली तांगा ले जाती जो कुछ पाती, ले जाती वह मुंह में दबा के कॉटेज में रख रख आती, देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती, देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती, चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर, चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर, काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर, फिर जब उसके बच्चे होंगे उन पर उन्हें सुलाएगी, और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी, और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। ये आपकी छोटी सी कविता थी। अब इसके सेकंड पार्ट में आप इसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी देखिएगा। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।